ज्यादातर करेले में डायनो मिल्ड्यू, पाइनो मिल्ड्यू का अटैक रहता है, जैसे खरकरा वगैरह है, और बाकी मच्छर मकड़ी थ्रिप्स का अटैक है। ऐसी अवस्था में धानुका कंपनी एक दवाई दी है जो अकेले ही प्रोडक्ट सारे कीटों को खत्म करता है। साथियों में अभी इस समय ये आगरा शमशाबाद रोड पर यहाँ ये जो एक्सप्रेस वे है, रिंग रोड है, वहाँ पर हूँ एनटीपीसी के पास में। और ये मेरे पीछे आप ये करेले की खेती देखोगे, साथ में मेरे योगेश त्यागी जी है। करेले को किस तरह से करना है या किस तरह से करेले की फसल करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुनाफा मिले, ठीक ठाक कमाई हो, इन सब चीज़ों के बारे में त्यागी से बात करेंगे कि करेले की बुआई आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी किस्म का चयन करें और क्या क्या इसमें समस्याएं आती हैं, उसके अलावा उत्पादन क्या मिल जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में त्यागी से इस फसल को लेकर बातचीत करेंगे। योगेश भाई, पहले तो आप ये बताओगे ये जो करेला लगा है कौन सा है ये करेला? ये साहब सकाटा का लीना है। सकाटा का लीना है। लीना है। किस समय लगाया था आपने ये? एक करीब आज से 2 महीने पहले लगाया था। 2 महीने पहले। यस। तो इसमें अभी इसकी तुड़ाई चालू हुई कि अभी होने वाली? तुड़ाई चालू हो गई है, एक तुड़ाई हो गई है पहले स्टार्टिंग में, दूसरी हो रही है। अच्छा। और अभी माल तो ज्यादा नहीं निकल रहा है, जब यहाँ से आगे माल निकलेगा। तो थोड़ा सा हमें शुरुआत इसकी बताइए कि जैसे करेले की खेती किसान करता है तो किस तरह शुरुआत करता है, क्या इसका जैसे बीघे का बीज का रेशियो रहता है? बीज का अगर एकड़ में बात करें तो 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक बीज डलता है इसमें। 1 किलो 500 ग्राम तक का बीज डल जाता है? एकड़ में डलता है। 1.25 किलो से 1.5 किलो के आसपास। हाँ, इतना एकड़ में डल जाता है। तो जैसे आपने अभी ये बेड पे लगाया है, हाँ, तो ये बेड की जो दूरी आपने रखी है, 2 बेडों के बीच की दूरी करीब कितनी है? ये करीब 2 फुट से 3 फुट के आसपास बीज की दूरी है, और बेड की चौड़ाई है वो करीब 2-2.5 फुट चौड़ाई है। अच्छा। और इसे मल्चिंग पे भी लगा सकते हैं। अपने यहाँ इतना सुविधा नहीं मिल पाती है तो इसे जमीनी स्तर पर भी होते हैं। बाकी अगर करेले का हमें अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो उसे मल्चिंग पर भी लगा सकते हैं। मल्चिंग पर? यस। तो मल्चिंग पर लगाने के बाद में फिर वो ड्रिप भी लगाने पड़ता होगा? ड्रिप नहीं, नीचे से सिंचाई हो जाती है। नीचे से हो जाती है सिंचाई। और बाकी मल्चिंग पे भी लगा सकते हैं, बाकी से तार पे जाल पे भी लगा सकते हैं इसको। अच्छा, जैसे जो पौधे से पौधे की इसकी दूरी की बात करें तो करीब कितना डिस्टेंस रखा गया है? 2 से 3 फुट की दूरी रखी जाती है करेले की। करेले की। अगर पैदावार की इस समय बात करें तो 2 कुंटल से 2.5 कुंटल इस समय निकल रहा है। बाकी जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा, बेल बढ़ती जाएगी, खाद यूरिया पानी डीएपी जो भी लगाते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे आपने बताया कि 2-2.5 महीने पहले ये लगाया था। सकाटा का लीना है। 50-55 दिन हो चुका। हाँ, 50-55 दिन हो चुका है। yes, तो अगर 1 बीघे की बात करें तो 1 बीघे पर बेड बनाने से लेके, जुताई से लेके और बीज और अन्य चीजों पे खर्चे की बात करें तो करीब कितनी लागत आ जाती होगी? करीब तुड़ाई तक 20 से 25 हजार रुपये पर एकड़ के खर्चा आ जाता है। पहली तुड़ाई तक? पहली तुड़ाई तक 20 से 25 हजार का पर एकड़ का खर्चा आ जाता है। अच्छा, इसमें जैसे ये पत्ते मुझे जले हुए दिख रहे हैं, तो इस तरह के रोग वगैरह की समस्या भी रहती होगी? तो मुख्यतः ज्यादातर समस्याएं क्या रोग आते हैं, क्या समस्याएं रहती हैं करेले? ज्यादातर करेले में डायनो मिल्ड्यू, पाइनो मिल्ड्यू का अटैक रहता है, जैसे खरकरा वगैरह है, और बाकी मच्छर मकड़ी थ्रिप्स का अटैक है। ऐसी अवस्था में धानुका कंपनी एक दवाई दी है, डिसाइड। अच्छा। नई केमिस्ट्री है, न्यू निशान केमिकल, जापान से प्रोडक्ट आया है। अगर टेक्निकली बात करें उसके अंदर तो डाइफेंथरून E2 है, जो अकेले ही प्रोडक्ट सारे कीटों को खत्म करता है। धानुका का वो एक प्रोडक्ट ही? हाँ, सारे कीटों को खत्म करता है। अच्छा। जो भी थ्रिप्स की, मच्छर की या अन्य जो समस्या है, जितने भी रसचूसक कीट हैं, अकेला ही काम करता है। उसकी मात्रा क्या डालते हैं? उसका 50 ग्राम प्रति टंकी 15 लीटर पानी में डोज डलता है। 1 एकड़ के लिए कितनी टंकी की आवश्यकता होती है? 10 टंकी की आवश्यकता होती है। 10 टंकी की? हाँ। तो जैसे मान लो एक बार दवा छिड़कने पे कितने दिनों तक की रोकथाम करेगा? वैसे वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मान लो 10 से 12 दिन तक काम करेगा। इस समय ये मौसम चल रहा है तो 10, 12, 14 दिन तक भी काम कर सकता है, क्योंकि इस समय कम से कम तापमान 20 से 30 के बीच में है, तो दवाइयाँ अपना अच्छा काम कर रही है इस समय। कीमत क्या पड़ती है उसकी 50 ग्राम की? क्या कीमत कितने की लेके आते हो? कीमत की अगर बात करें तो 2500-2600 रुपए के आसपास की रेट है। 2500-2600 रुपए का किसान को? हाँ, पड़ जाता है। अच्छा, जैसे अब इसकी उत्पादन की बात करें तो करीब उत्पादन कितना मिल जाता है? इस समय तुम्हारा निकल रहा है एकड़ में 10 से 12 कट्टे निकल रहे हैं।
अभी दूसरी तोड़ाई है। हाँ 40, 35, 40 किलो का अगर एवरेजन बात करें तो 3 से 4 कुंटल निकल रहा है। और ये अभी मार्केट रेट, मंडी रेट क्या मिल जाता है? ये 20 से 22 रुपए किलो का है अभी। आगे चल के थोड़ा बहुत सस्ता भी होगा। देखो अब मेन चीज होता है कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे एरिया में कितना एकड़ क्रॉप बोई गई है। कितना हम लोग आइडिया नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम ग्रामीण स्तर पर रहते हैं। कितना भी सेल हुआ क्या है, ये सब चीजें डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन के ऊपर। अगर इस बार मौसम अच्छा होता है, अगर क्लाइमेट अच्छा रहता है, फसल अच्छी आती है तो रेट डाउन भी हो सकती है। और प्रोडक्शन कम रहता है, किसी वजह फसल में कोई भयंकर बीमारी आती है, रेट और भी बढ़ सकता है। तो टोटल तोड़ाई करीब बात करें कितनी हो जाती होंगी एक फसल चक्र में, एक बार में? टोटल 12-13 तोड़ाई तो 12-14 तोड़ाई तो हो जाती है इसकी। 12-14 तोड़ाई हाँ हो जाती है। अभी तक हमने जो लागत लगाई थी वो हमारा निकल चुका है। अब जो हमारे पास होगा वो मुनाफे के लिए ही होगा। मतलब 60-70 हजार रुपए के आसपास तो इजीली हाँ, इतना 60-70 हजार रुपये अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं, खेती को जितना देखभाल रखते हैं तो इतना तो आराम से नॉर्मल ही है। क्योंकि मेन चीज़ है डेली की इनकम होती है। आपने 1 एकड़ लगाया है तो उसमें आप 3 डिवाइड कर लीजिए। 3 डिवाइड करने से क्या है, आपकी पर डे की इनकम हो जाएगी। पर डे आप मंडी कर सकते हैं। करेला चलता है अगर 1 महीने भी चलता है, अगर आप 2000 रुपये पर डे भी लाते हैं तब भी आपका 1 महीने में 60,000 रुपये होता है। ये मेरे साथ में योगेश त्यागी जी थे, जिन्होंने बताया कि क्योंकि किसान पर डे की पर डे अपना ले जाता है, बेचता है, इतना अंदाजा नहीं लगाता कि भाई फसल कितना प्रोडक्शन निकल रहा है और कितनी उसकी हो गई, कितने की नहीं हुई।